अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 4.1 की जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 को डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमने फैक्टराइजेशन के बहुत सारे जो है वो स्टेप्स डिस्कस कर लिए। सबसे पहले क्या कॉमन, अगर कॉमन नहीं आ रहा तो हम देखते हैं उसको किसी फॉर्मूले में तो क्लोज नहीं हो रहा। सबसे पहले होल स्क्वायर के फॉर्मूले में देखेंगे a+b और a-b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में। अगर उसमें नहीं हो रहा तो हम देखेंगे कि वो a² - b² के फॉर्मूले से ओपन तो नहीं हो रहा, या ओपन हो रहा है या क्लोज हो रहा है कर तो ठीक है। उसके बाद वो चेक करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें कौन सा वाला स्टेप अप्लाई हो रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कॉमन तो कुछ भी नहीं आ रहा। अगर मैं इसको देखूं तो इसका तो परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, लेकिन इसके ऊपर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो सबसे पहले हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, फिर मैं इसको a² - b² के फॉर्मूले से खोल सकती हूँ। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाना है, इसको मैं फॉर्मूले में क्लोज कर सकती हूँ। पहले मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देती हूँ जो कि होता है a² + 2ab + b² बराबर होता है किसके, a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, उल्टा लिख दिया है, एक ही बात है। ठीक है, अब मैं ऊपर देख रही हूँ कि यहाँ पे a का स्क्वायर भी है, b का स्क्वायर भी है, मिड में 2a भी होता है तो 2a है और b भी है, मतलब 2xy है। तो ये पूरा मेरा फॉर्मूले में क्लोज हो रहा है। जो फॉर्मूला मेरे पास क्या बन गया, a + b यानी x + y का होल स्क्वायर। और इसका अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर करूँ तो 9 का 3 हो गया, और z4 का मैं z² लिख लूँगी और उसको क्या कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ, a² - b² वाला। तो यहाँ हम फॉर्मूला भी मेंशन कर लेते हैं, a² - b² बराबर है किसके भाई, a - b, a + b। तो इसको हम फॉर्मूले से ओपन कर लेंगे। तो मेरे पास a क्या है भाई, x + y है, माइनस b मेरे पास क्या है, 3z² है। अब यही a + b, तो a मेरे पास ये है प्लस b का साइन मेरे पास, b मेरे पास क्या है, 3z²। तो ये मेरे पास क्या हो गया, पार्ट नंबर 1 का सोल्यूशन हो गया। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 में भी हम सबसे पहले इसको होल स्क्वायर बनाएंगे, और होल स्क्वायर बनाने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है। इसमें कॉमन आ रहा है, इसमें 4 कॉमन आ रहा है। तो इन सब में से सबसे पहले हम 4 कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पे खाली a² बचेगा, यहाँ पे a/4 2 होता है, तो ये बचेगा 2ab² प्लस ये 4 बार कॉमन हो गया, तो यहाँ पे खाली क्या बचा, b का 4 माइनस 9c²। अब इस पर फिर वही प्लस वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा, मैं एक दफ़ा आपको लिख के दिखा देती हूँ। ऊपर वाला तो वेरी सिंपल था, a का स्क्वायर होता है तो ये a का स्क्वायर, b का स्क्वायर होता है तो ये b² का स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस 2a और b की जगह मेरे पास क्या है, b² है। तो ये पूरी वैल्यू मेरे पास मिडल वाली आ गई। इसका मतलब इसका मैं होल स्क्वायर कर सकती हूँ। इसका क्या हो जाएगा, 9 का 3 और c का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको फॉर्मूले में बंद कर दो। फॉर्मूला क्या होगा, a + b मेरे पास क्या है, b² का होल स्क्वायर माइनस 3c होल स्क्वायर। अब डायरेक्ट मैं फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकती क्योंकि मुझे 4 इसके साथ लिखा हुआ है, तो मुझे 4 का भी ज़ाहिर है होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, 2a + b का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया माइनस 3c का होल स्क्वायर। अब मैं इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ, a² - b² वाला फॉर्मूला। आप लोग हर जगह ज़रूर मेंशन करिएगा, मैं बार बार बोलती हूँ। अच्छा, ऐसे फॉर्मूला अप्लाई कर लें तो ये a पूरी टर्म है, माइनस b मेरे पास क्या है, 3c ब्रैकेट क्लोज। फिर क्या है, a + b मेरे पास क्या है, 3c। अब ये 2 के साथ खोल लें चाहें तो ये हो जाएगा 2a + 2b² माइनस 3c। ये हो जाएगा 2a + 2b² + 3c। तो ये मेरा क्या हो गया, पार्ट नंबर 2 का सोल्यूशन हो गया। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 में इसको तो हम परफेक्ट स्क्वायर में जो है वो होल स्क्वायर में क्लोज कर सकते हैं, 4 और d²। ठीक है, तो सबसे पहले इसको कर देते हैं 4 और d² का स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास 16d⁴ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसको फिर हम फॉर्मूले में क्लोज करते हैं। फॉर्मूले में क्लोज करने के लिए पहले मैं इसको होल स्क्वायर कर लूँ, तो c² का स्क्वायर करूँगी, a² हो गया, प्लस b² की जगह क्या आ जाएगा, मेरे पास d का होल स्क्वायर आ जाएगा। माइनस का फॉर्मूला लगेगा, a मेरे पास क्या है, c² है, b मेरे पास क्या है, d है, मिडिल टर्म आ रही है। इसका मतलब मैं इसको फॉर्मूले में क्लोज कर सकती हूँ। फॉर्मूला आप लोग ज़रूर मेंशन कर लीजिएगा, मैंने यहाँ पे नहीं मेंशन किया। ये इसका होल स्क्वायर हो गया, ये हो गया a - b का होल स्क्वायर।
अब इस पर फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो ए मेरे पास क्या है 4d स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, माइनस की वजह से इसका साइन क्या होगा चेंज होगा, तो मैं डायरेक्ट चेंज कर देती हूँ माइनस माइनस प्लस। ये मैं आप लोग को लास्ट वाले लेक्चर में बहुत दफ़ा समझाया है कि जब माइनस होता है और ब्रैकेट होता है तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं, सारी चेंज हो जाते हैं। अब इसी माइनस की जगह फॉर्मूला में प्लस आता है, तो प्लस होगा तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, सी स्क्वायर प्लस का आ जाएगा और डी माइनस का आ जाएगा। यहाँ पे माइनस था तो माइनस की वजह से सी प्लस का था तो माइनस का हो गया और डी माइनस का था तो प्लस का हो गया। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 में जो है वो ये तो 4 है, ठीक है। इसको पहले फॉर्मूले में क्लोज करते हैं, फिर 4 के साथ इसका होल स्क्वायर कर देंगे। फॉर्मूला क्या होगा, ए तो यहाँ पे क्या है भाई एक्स है, लेकिन बी यहाँ पे क्या है वाई स्क्वायर है, क्योंकि मुझे वाई 4 लाना है। तो इस फॉर्मूले में मैंने क्या किया, डायरेक्ट क्लोज कर दिया। अब इस फॉर्मूले से अगर आप खोलें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो 2x और b क्या है वाई स्क्वायर, आ रही है मिडिल वाली टर्म, b का स्क्वायर मतलब y की पावर 4 आ गया, बिल्कुल सही है। इसकी जगह मैं 3y3 लिख दूं और इसके ऊपर स्क्वायर कर दूं, तो जब मैं स्क्वायर करूँगी 3 इधर आए ना जाएगा, और y की पावर यहाँ पे 6 चाहिए, तो y की पावर मेरे पास क्या आ जाएगी 3 2 6 आ जाएगी, इसलिए मैंने अंदर क्या रखा है 3 रखा है। अच्छा, अब 4 भी है तो 4 के लिए भी कर दें x प्लस वाई स्क्वायर और ये सबका होल स्क्वायर हो गया, और ये हो गया 3y³ का स्क्वायर। अब इस पे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं, तो a मेरे पास क्या है ये है भाई, और b मेरे पास क्या है ये माइनस के साइन के साथ। अब यही एक दफ़ा किसके साइन के साथ लिखते हैं, प्लस के साइन के साथ, प्लस 3y³। अब ये 2 है तो आप ब्रैकेट ओपन भी कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3y³, ये हो जाएगा 2x प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3y³। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 5 पे। पार्ट नंबर 5 में हमें जो है पहले फॉर्मूले में इसको क्लोज करना है, फिर जो है देखते हैं आगे क्या होगा। सबसे पहले देखते हैं कॉमन तो कुछ भी नहीं आ रहा फॉर्मूले में, तो ये क्लोज हो सकता है अगर मैं इस पर इसको माइनस बी स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूँ, फ़ायदा मेरा कुछ भी नहीं है, ये वैल्यूज़ मेरी ऐसी ही रह जाएंगी। अगर मैं x एक साथ अरेंज कर लूँ, ठीक है, और वाई स्क्वायर और वाई एक साथ अरेंज कर लूँ, और जो कॉन्स्टेंट है वो मैंने इधर लिख दिया। एक साथ अरेंज तो कर लिया मैंने, मैं इसको फॉर्मूले में अगर होल स्क्वायर के बंद करूँ तो इसके लिए मुझे एक नंबर भी चाहिए जो कि b होगा। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो मेरे पास बीच में क्या होना चाहिए, 2ab होता है, तो मेरे पास 4 है। इसका मतलब अगर मैं इस नंबर को ब्रेक कर दूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y, 3 प्लस का 3 है तो प्लस 2 प्लस 1 कर दूँ। अच्छा, अब ये मैंने ब्रेक करने का मेरा मकसद ये था कि मैं जो x और y है उसके साथ अलग अलग इसको लिख रहा हूँ। तो ये तो मेरे पास x हो गया, इसके साथ मैंने 2 लिख लिया, 2 क्यों लिखा मैं भी आप लोगों को समझाती हूँ। बल्कि हम इसको 2 में नहीं, हम इसको 4 और -1 में ब्रेक करते हैं। 4 और -1, 4 -1 4 प्लस का है और 1 माइनस का है, तो मेरे पास ऊपर 3 आ जाएगा। तो मैंने इसको 4 -1 में ब्रेक कर दिया, तो प्लस का 4 मैं इधर इसके साथ लिख लूँगी, और ये माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 मैं इधर लिख लूँगी, ठीक है। इसको मैं फॉर्मूले में बंद कर सकती हूँ। a का स्क्वायर मेरे पास क्या हो गया, x का स्क्वायर माइनस 2a मेरे पास क्या हो गया x, b मेरे पास क्या होगा 2 होगा, प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 2 2 4 आ गया। ये पूरी एक मेरे पास क्या होगा फॉर्मूला बन गया, a x स्क्वायर माइनस 2a मेरे पास क्या है x है, b मेरे पास क्या है 2 है, और 2 का स्क्वायर मतलब ये 4 आ गया, ठीक है। अगर मैं इधर से माइनस कॉमन ले लूँ तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, साथ माइनस कॉमन लेने की वजह से अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये माइनस था प्लस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया, 1 भी माइनस था प्लस हो गया। क्यों किया, क्योंकि फॉर्मूले में हमेशा पहली वाली वैल्यू प्लस की होती है, यहाँ पे माइनस की थी तो मैंने क्या किया माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। इसको तो मैं सबसे पहले फॉर्मूले में क्लोज कर देती हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इधर आ जाए तो इसको फॉर्मूले में क्लोज कर सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब फॉर्मूले से अगर मैं खोल लूँ तो a स्क्वायर प्लस 2ab क्या है 1 है, तो 2y आएगा, और b का स्क्वायर मतलब 1 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब इस पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें, तो x माइनस 2 माइनस की वजह से इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, डायरेक्ट कर रही हूँ मैं। और अगर दूसरे में x माइनस 2 प्लस वाई प्लस 1,
अब ये नंबर जो है वो नंबर में ऐड कर दें, सिंपल x माइनस वाई माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 हो गया, और ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 हो गया। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 6 पे। पार्ट नंबर 6 में y के फॉर्मूले में क्लोज कर सकती हूँ। इसको मैं 4x² को अगर मैं ऐसे लिखूँ और इन y के तीनों में से मैं माइनस का साइन कॉमन ले लूँ तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, और ये 1 भी मेरे पास प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ। ठीक है, तो इस पर मैं होल स्क्वायर अगर कर दूँ तो ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस b यानी 1 का होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a मेरे पास क्या है a, माइनस की वजह से इन दोनों के साइन क्या हो गए, चेंज हो गए, और ये हो जाएगा a प्लस वाई प्लस 1, सिंपल। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट नंबर 1 पे। इसमें हम देख सकते हैं कि डायरेक्ट हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। आप लोग फॉर्मूला मेंशन कर लिएगा, मैं फॉर्मूला मेंशन नहीं कर रही। फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी ए प्लस बी, तो a मेरे पास क्या है, अंडर रूट ए बी है, और b मेरे पास क्या है, अंडर रूट सी है, सिंपल। तो a मैंने लिख लिया अंडर रूट ए बी माइनस अंडर रूट सी, और b मैंने लिख लिया a प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी, वेरी सिंपल। इसमें भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि रूट से जो है 4 बाहर आ सकता है, तो रूट से 4 बाहर आकर 2 हो गया, और रूट के अंदर खाली x बचा, इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, इधर आ जाए तो रूट से इधर भी बाहर क्या आ गया, 3 आ गया, और अंडर रूट के अंदर खाली y बचा, तो इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। अब इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर दें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो a मेरे पास क्या है 2 अंडर रूट x माइनस बी मेरे पास क्या है 3 अंडर रूट वाई, और फिर यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी हो गया a प्लस बी। ये मेरा क्या हो गया, पार्ट नंबर 2 का सोल्यूशन हो गया। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 में हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो क्या हो गया a माइनस बी मेरे पास क्या है 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट वाई जेड, और उसके बाद क्या है a प्लस बी 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट वाई जेड। सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हुई है, मजीद ही सॉल्व हो नहीं सकता, तो ये मेरा क्या हो गया, पार्ट नंबर 3 का सोल्यूशन। अब हम आते हैं इसके लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट में हमें कुछ भी नहीं, ये गिवन ना स्क्वायर ये बना, ना कुछ और ये बना, ना कुछ कॉमन आ रहा है। हम एक काम कर सकते हैं, आपको पता है जब एड्स करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब मल्टीप्लाई करते हैं, साथ डिवाइड भी करते हैं। ठीक है, तो जब स्क्वायर लेते हैं तो स्क्वायर रूट भी लेते हैं साथ। तो अगर मैं यहाँ पे एक काम करूँ, टेकिंग स्क्वायर और स्क्वायर, टेकिंग रूट और स्क्वायर रूट, ठीक है, ये मैं काम करूँ कि एक्स जेड टी, इसके ऊपर मैंने अंडर रूट भी ले लिया और स्क्वायर भी ले लिया। क्यों लिया, क्योंकि मुझे पता है स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, वापस मेरे पास यही वैल्यू आ जाएगी। लेकिन मैं लेने का यहाँ मकसद ये था ताकि मैं इसको फॉर्मूले से सॉल्व कर सकूँ। इधर 1 के ऊपर तो अंडर रूट लगाने की ज़रूरत है ही नहीं, टी के ऊपर लगा देती हूँ और इसका मैं होल स्क्वायर कर देती हूँ, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और खाली मेरे पास 1/t आ जाएगा। ठीक है, ये इसलिए क्या, क्योंकि इस पे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें, तो ए मेरे पास क्या है एक्स जेड टी माइनस बी मेरे पास क्या है 1 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट टी, फिर ए मेरे पास क्या है एक्स जेड टी प्लस बी मेरे पास क्या है 1 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट टी। तो ये मेरा क्या हो गया, पार्ट नंबर 4 का सोल्यूशन हो गया। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज एंड हो गई। अगर आप लोग को इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही जब मैं बार बार बोलती हूँ ना कि फार्मूला लिखें आगे, अगर फार्मूला आप इसमें यूज़ करें तो आगे आप फार्मूला ज़रूर मेंशन करें। ठीक है, तो हम लोग कहीं कहीं नहीं यूज़ करते टाइम की शॉर्टेज की वजह से, लेकिन आप लोग जब प्रैक्टिस करें तो ज़रूर यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने में जो है वो आसानी होगी। तो अगर आप लोग को इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर की वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो मिलते हैं एक नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।